If A, B, C are in AP, then prove that B plus C plus A plus B are also in AP. यदि A, B, C AP में है तो B plus C plus A and A plus B भी AP में होंगे। सॉल्यूशन के लिए और AP के प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हैं। Since A, B, C are in AP, ये AP में है, hence A minus A plus B plus C, B minus A plus B plus C, C minus A plus B plus C will in AP, ये भी AP में होंगे। अब ओपन द ब्रैकेट टू वर्क माइनस A माइनस B माइनस C, B माइनस A माइनस B माइनस C, C माइनस A माइनस B माइनस C इन AP, और A कट गया, B कट गया, C कट गया, तो बचा माइनस कॉमन ले लेते हैं इस दोनों पद में, B प्लस C, फिर माइनस कॉमन लेते हैं और सीधा करके लिख देते हैं यहाँ पर C प्लस A, और माइनस कॉमन लेते हैं और A प्लस B जो है विल इन AP, ये AP में होंगे। और प्रत्येक टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। विल इन AP, तो माइनस से प्रोडक्ट होने पर ये प्लस में आ जाएगा, B प्लस C फर्स्ट में, दूसरा में C प्लस A, तीसरा में जो है A प्लस B आर इन AP, ये भी AP में होंगे। प्रूव्ड, क्योंकि AP में बराबर पदों को घटाने पर या जोड़ने पर, गुना करने पर, भाग करने पर AP ही प्राप्त होता है, इसलिए बराबर पद में प्रत्येक टर्म में जो है बराबर पद को जोड़ा गया है प्लस B प्लस C और बाद में मल्टीप्लाई किया गया। ये AP के प्रॉपर्टीज से काम किया गया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, इफ A 1/B 1/C आर इन AP, ये सब AP में है, देन प्रूव दैट B प्लस C बाय A एंड यहाँ C प्लस A बाय B और A प्लस B बाय C आर आल्सो इन AP, ये भी AP में होंगे। अब यहाँ ध्यान देना है 1/A सॉल्यूशन में 1/A 1/B 1/C आर इन AP, ये AP में है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी से करने पर तो इस सब में हम A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई जो कर देते हैं, A प्लस B प्लस C, फर्स्ट में भी दूसरे टर्म में भी A प्लस B प्लस C, थर्ड टर्म में भी A प्लस B प्लस C, तो विल इन AP। और मैं A प्लस B प्लस C बाय A प्लस B प्लस C बाय B और A प्लस B प्लस C बाय C विल इन AP। अब टर्म को अलग करते हैं तो B प्लस C को अलग रख लेते हैं, B प्लस C बाय A और A बाय A प्लस में, तो ये ऐड करने पर पुनः यही प्राप्त होता है ऊपर का परिणाम, इसलिए इस प्रकार रखते हैं। फिर यहाँ पर B को हटाकर C प्लस A बाय B और यहाँ B बाय B, यहाँ पर A प्लस B बाय C और C बाय C विल इन AP, ये करने पर 1 प्राप्त हो जाता है, B प्लस C बाय A प्लस 1, C प्लस A बाय B प्लस 1, A प्लस B बाय C प्लस 1
विल इन ए पी। अब प्रत्येक टर्म में 1 सब्सट्रैक्ट करने पर विल इन ए पी, तो इस प्रकार परिणाम 1 काटने के बाद बी प्लस सी बाय ए, सी प्लस ए बाय बी, ए प्लस बी बाय सी आर इन ए पी प्रूव्ड होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉच।